गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही साथ में NBCC को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में रख सकूँ, जो कि बाइबल स्टडी के रूप में लेने जा रहे हैं, जो कि द एपिस्टल ऑफ पॉल टू द रोमन्स 12 वर्सेस 9 to 21। सो ये वचन में मनन नहीं करने का, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो चर्च बना था, किसी ने ये चर्च का उद्घाटन किया। तो हम जब देखते हैं जो कि ये लेटर है पॉल ने अपने खुद लिखा है रोम निवासियों लोग के लिए, जो रोम के विश्वासी लोग हैं उनके लिए ये लेटर को लिखा गया था। और जाना जाता है कि ये चर्च जो विश्वासी लोग, जो पेंटिकोस्ट के दिन में जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उन लोगों ने ही वापस जाकर रोम में ये कलीसिया का स्थापना किया था। और हम देखते हैं कि जो प्राइमरी पर्पस है इस लेटर का, वो ये शिक्षा देने के लिए है कि जो वचन है, जो गॉस्पेल है, वो परमेश्वर का अनुग्रह से होके हुआ है। और साथ ही साथ में जिन लोगों ने जो अपोस्टोलिक शिक्षा को नहीं पाया था, उस चीज़ को पाने के लिए पॉल ने इस लेटर को रोम के विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया। और हम देखते हैं कि जो कंटेक्स्ट है, पार्टिकुलर ये पैसेज का जो कंटेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये जो वर्सेस 1 से 8 जो 12th चैप्टर का है, वो ही इसका स्थापना करता है, जो वर्सेस 9 and 21 में जो हम पढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये वर्सेस 1 to 8 ये इसमें पॉल रोम के जितने भी निवासी लोग हैं उनसे वो निवेदन करता है, वो अपील करता है कि अपने आप को और अपने देह को एक लिविंग सेक्रीफाइस, जो कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, उसी प्रकार से अपने को सेक्रीफाइस करने को कहता है। और वो कहता है कि ये दुनिया में आप कंफर्म ना रहकर आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन बने। वो पॉल जो अपने लेटर के द्वारा वर्सेस 1 to 8 में वो कहता है। अगर हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें साफ साफ क्लियरली पॉल ने लिखा है कि किस तरह से क्या क्या जो आत्मिक गिफ्ट है और क्या क्या काम करता है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और जब हम देखते हैं वर्सेस 9 to 21, ये वर्सेस 9 to 21 पैसेज जो 2 भागों में बता गया है। अगर हम बांटना चाहेंगे तो इसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं, जो कि पहला है आपका वर्सेस 9 to 13, जो कि mostly directed on relationship within the body of Christ, यानी कि जो परमेश्वर, जो विश्वासी लोग हैं उनके बीच के रिलेशनशिप में निर्भर करता है। और जो दूसरा भाग हम देखेंगे जो कि 14 to 21, वो है टू द वाइडर कम्युनिटी, हमारा कैसा व्यवहार उनके प्रति होना चाहिए मसीही लोगों के बीच, और साथ ही साथ में जो मसीही लोग नहीं हैं उनके बीच में भी हमारा व्यवहार क्या होना है, उसके बारे में पॉल ये लिखता है। तो हम एक वर्स को हम देखेंगे इस बाइबल स्टडी में, जो कि पहला है लेट लव बी विदाउट हिपोक्रेसी। यहाँ पर हम जानते हैं जो 4 शब्द ग्रीक में यूज़ किया गया है ये प्यार के लिए, जो कि फर्स्ट है अगापे, second philo, third eros, and fourth one is storge. So agape is high form of love, often used to describe God's love. परमेश्वर का प्यार को दर्शाने के लिए ये अगापे वर्ड को यूज़ किया गया है, जो कि हमें रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, चैप्टर 8 and 8 39 में भी हमको पढ़ने को मिलता है। तो पॉल जो इस अगापे शब्द को, जो परमेश्वर का प्यार है, उसको ये वर्स 9a में वो दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारा प्यार एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। प्यार जो कि जेन्यून है, सिंसियर है, सच्चा है, जो कि मुखौटा नहीं लगाता है, नॉट hypocritical, but it's a genuine love which Paul is talking here. So what is this genuine agape? ये genuine agape क्या है? अगर देखेंगे तो ये genuine agape is without a selfish agenda. Love that seek what is good for the beloved.
ये दूसरे को पहला देखता है, दूसरे को पहला अपने आगे में वो रखता है. Unlike what the world calls love is self-serving. Paul lists love first among the 13 desired behavior that he mentioned. वो 13 प्रकार के behavior को वो verses 9 to 13 में mention किया है, जो कि पहला स्थान वो प्रेम को देता है. And second is abhor that which is evil, verse 9b. Greek word apostogentis is strong word meaning to dislike. ये apostogentis word Greek में यूज़ किया गया है, जो कि strong, उसका जो एक strong meaning है वो कहता है कि dislike, पसंद नहीं करना, या फिर जो कि आपके अंदर में पूरा भय पैदा कर देता है. उस तरह का घृणा ईविल के ऊपर में करने को पोल जो लिखता है, जो रोम के जो विश्वासी लोग हैं उन लोगों को कहता है कि द प्रॉपर क्रिश्चियन रेस्पॉन्स टू ईविल इज़ नॉट सिंपली अवॉइडेड. सिंपली हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, बट इट हैज़ टू बी फ्रॉम विद इन, कि आप उस ईविल को आप घृणा कर सको. हाउएवर लिविंग इन वर्ल्ड, जो कि हम ये दुनिया में रह रहे हैं, और ये दुनिया जो पूरा ही विपरीत है परमेश्वर के अनुसार. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट समटाइम टू कीप द एज ऑन आवर मोरल सेंस. ऑफन द वर्ल्ड ग्राइंड अस डाउन एंड सॉफ्टन. कई बार हमें दुनिया जो अपने में इतना उलझा देता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का जो इच्छाएं हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं, और कई बार उसके वजह से हम परमेश्वर का जो वैल्यू है उस वैल्यू से हम बहुत दूर हो जाते हैं. तो abhor what is evil require. अगर इस evil को हमें डिसलाइक करना है या फिर हमें घृणा करना है, then daily regrounding in the faith, it's very much needed. हमें अपने विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह है उसमें हमें जकड़े रहना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि हम समझ सके कि क्या गलत है क्या सही है, उनके बीच में हम जांच पड़ताल कर सके. It is easier, sometimes it is very easier to repel what some is evil than other. कई बार हम उसमें भिन्नता लाने में हम चूक जाते हैं. कई बार हम उस चीज़ को घृणा करते हैं, जैसे कि जेनोसाइड, उसको हम नफ़रत करते हैं, या फिर टेररिज्म, उसे हम नफ़रत करते हैं, या फिर चाइल्ड मोलेस्टेशन, उस चीज़ों को हम नफ़रत करते हैं. लेकिन कई बार हम उसमें चूक जाते हैं जब वो सभी चीज़ अपने में होता है. That means we find it less easy to hate those evil that tempt us personally, whether sex, alcohol, money, ambition, self-indulgence और passivity in the face of evil. कई बार हम उसमें चूक जाते हैं उन चीज़ों को नफ़रत करने के लिए. लेकिन पॉल अपने विश्वासी जन को, रोम के निवासी जन को कहता है कि hate all evil, उन सभी जो बुरी चीज़ें हैं उन सभी से आप नफ़रत करो कहकर पॉल कहता है. To hate it in all forms, चाहे वो किसी भी रूप में आए उसे आपको नफ़रत करना पड़ेगा. चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो आपके भीतर से क्यों ना हो, चाहे वो आपके बाहर से क्यों ना हो, आस पड़ोस से क्यों ना हो, अगर वो evil है, then we have to abhor all this thing which Paul is talking about here. So, but we have to keep that in mind. हमें ये मद्देनज़र रखना है कि हम जो evil है, जो बुराई है, उसको हेट करें, ना कि मनुष्य को हेट करें. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, दैट वी हैव टू हेट द sin while loving the sinner. Cling to that which is good. 9c में कहा गया है, जकड़े रहो जो अच्छा है, जो अच्छाई है उस पर हमें बने रहने को कहता है. जो ग्रीक वर्ड क्लिंग के लिए यूज़ किया गया है वो है कोलोमेनोय, फ्रॉम कोलाओ, जो कि कहता है मीनिंग इज़ टू ग्लू टुगेदर, चिपके रहने को कहता है. सो पॉल अपने विश्वासी जन से कहता है कि जो अच्छाई है उसमें आप चिपके रहो, उसका कभी भी आप साथ ना छोड़ो. वो इस लेटर के जरिए अपने निवासी को, विश्वासी जन को वो कहता है. एंड व्हेन वी कम टू 10 verse 10, it says that be kindly affectionate to one another with brotherly love in honor, giving preference to one another.
सो व्हेन वी सी वर्स 10a, यहाँ पर वो पहला जो 9 में जब हम देखते हैं, 9 में पॉल ने अगापे वर्ड को यूज़ किया, लेकिन जब हम 10 में देखते हैं तो वो अपने उस अगापे वर्ड से अभी वो छोड़कर जो स्टोर्गे फिलो लव है, जो वर्ड है, उस पर वो चेंज होता है। यानी कि हमारा जो प्रेम, एक पारिवारिक प्रेम और अपने भाई बंधु के साथ जो प्रेम है, उसके ओर में वो कहता है। अगर हम देखेंगे तो फैमिली लव इज़ स्पेशल बिकॉज द फैमिली इन इटसेल्फ इज़ स्पेशल। वहाँ पे हम नहीं देखते अगर कोई खटास भी हो फैमिली में, या फिर हम जानते कि मेरा परिवार का जन ठीक नहीं चल रहा है, बट स्टिल देन वी लव ईच अदर no matter what we do. Yeah, that is all about family. So that same thing Paul is asking the believers of Rome, that वो प्यार आपके बीच में भी पनपना जरूरी है। Because we family, अगर एक जो individual Christian is part of their own nuclear family, but when we count that nuclear family, it's part of that larger Christian family. So keeping that in mind, Paul is saying that हमें जो परमेश्वर जो प्यार के बारे में, जो फिलो लव है, जो स्टोर्गे लव है, वो प्यार हमारे परिवार के बीच में पनपना है कहकर पॉल लिखता है। एंड 10b में वो कहता है कि इन ऑनर गिविंग प्रेफरेंस टू वन अनदर, एक दूसरे को प्रेफरेंस देने को वो कहता है। अगर देखेंगे जब प्यार एब्सेंट है, when love is absent, we want to outdo other people, in the sense that we win and they lose. So Paul calls us to show genuine appreciation when he talks about preference, कि हमें genuine appreciation और admiration अपने विश्वासी जनों के ऊपर में रखना पड़ेगा, जो कि हमें Philippians chapter 2 verse 3 में भी हमको पढ़ने को मिलता है। There are many ways to accomplish that. कई चीज़ों से और कई तरीके हैं जिससे हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मे बी बाय सेइंग थैंक्स, सिंपल थैंक्स भी हम कह सकते हैं, या फिर हम उन लोगों को ये आगाह कर सकते हैं कि उन लोगों ने अच्छा काम किया है, बाय गिविंग देम एनकरेज टू अंडरस्टैंड दैट दे आर इम्पोर्टेंट, या उनको भी उनका महत्व को हमें जताना पड़ेगा। By that we can show the appreciation, because sometimes it is very difficult to even praise people. कई बार हमें तकलीफ होता है किसी और को praise करना, और पॉल जब ये लेटर लिखता है वो साफ साफ कहता है कि this appreciation or praise or encouragement should not be based on some personal attractiveness or usefulness, but rather on the fact that every Christian has Christ in the heart and can express through one's own individuality. हर कोई प्रभु यीशु मसीह को दिखा सकता है, या उनको वो जाहिर कर सकता है। So our praise, our encouragement should not be biased. That is what Paul is trying to say over here to the church of Roman. Not lagging in difference. 11a में वो कहता है कि not lagging in diligence. That means literally in zeal, not lazy or slothful. वो लेज़ी होने को यहाँ पर नहीं कहता है। परहैप्स वो कहता है कि जो कुछ भी आपको करने को मिलता है मसीह में होकर, आपको जो कोई भी आपके जीवन में आपको करने के लिए मिलता है, that itself is valuable enough to be done with enthusiasm and care. आप पूरे जोश के साथ में ध्यान रखते हुए आप उस काम को कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको मसीह में मिलकर आपको काम मिलता है। ना कि क्योंकि जब हम लेज़ी हो जाते हैं, जब हम इनडिफरेंस हो जाते हैं, not only prevent good but allow evil to prosper. धीरे धीरे वो evil को prosper करता है जब हम आलस हो जाते हैं, जब हम कुछ चीज़ नहीं करते हैं। Fervent in spirit, 11b में यहाँ पर पॉल लिखता है कि literally in spirit burning or boiling. This phrase suggests having plenty of heat to produce adequate
productive energy but not so much heat that one goes out of control। यहाँ पर वो कहता है कि आपको आत्मा में आपको उबलते रहना है, यानी कि आपको हमेशा जिज्ञासा होना है कि मुझे ये काम करना है, परमेश्वर का काम करना है, but it should not be overheated। On the other hand, Paul is saying कि इसे आप, क्योंकि कई बार हम ऐसे होते हैं कि we most of the time we say that we are too busy। For whom? For Christ. But we are leaving behind the Christ, but we are saying that we are working for Christ. So that is what Paul is trying to say over here. Not too much overheated, but we should be fervent in spirit. We should not be lagging in diligence. और अगर ऐसा होता है, अगर हम सुस्ती हो जाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा अगर हम ये एनर्जेटिक हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा में उत्साह हो जाते हैं परमेश्वर का काम करने में, हम भूल जाते हैं प्रायोरिटाइज करने की कि परमेश्वर ही फर्स्ट आना जरूरी है, जो कि हमें 11C में पढ़ने को मिलता है, सर्विंग द लॉर्ड। या हैज़ टू डू विथ पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटी। किस प्रकार से हम प्रायोरिटी देते, हमारा नज़रिया कैसा है, उसके ऊपर ये निर्भर होता है। सो एवरीथिंग दैट वी डू इट फॉर हिज ग्लोरी, टू सर्व हिम विथ आवर बेस्ट, विच इज़ पॉल टॉकिंग अबाउट। एंड कमिंग टू 12a, वर्स 12a में जब हम देखते हैं, यहाँ पर वो लिखा गया है कि रिजॉइसिंग इन होप, along with that patience in tribulation, continuing steadfastly in prayer, rejoicing in hope. Yeah, hope is very important in our Christian life. If we see, yeah, even in Pauline writing also हमें पढ़ने को मिलता है कि होप के बारे में जो हमें दिखता नहीं है लेकिन भी हम उस पर आशा करते हैं, तो वो आशा हम मसीहों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। cause hope of Christ's return and our ultimate redemption। या कुछ ये आशा हमें बताता है परमेश्वर आने वाला है, और साथ ही साथ में हमारा रिडेम्पशन के बारे में ये आशा ही है जो हमें जीवित रखता है, हम आशा करके बैठते हैं। And when it comes to patience in tribulation, 12b, this has to do with tough endurance, perseverance. Paul is not calling us to kneel down or accept whatever comes on your way। या जो कोई भी मुसीबतें आए तो पॉल ये नहीं कहता है कि आप उसके आगे में घुटने टिका के बैठ जाओ, लेकिन वो कहता है कि कीप द फेथ, अपने विश्वास में आप बने रहो। इवन दो सफरिंग, अगर आपको सताव भी महसूस कर रहे हो फिर भी आपके विश्वास में आप कमज़ोर ना हो। वो पॉल जो यहाँ पर रोमन के निवासियों जो विश्वासी जन है उसको कहता है, और 12c में वो कहता है कि कंटिन्यूइंग स्टेडफास्ट इन प्रेयर, प्रार्थना में लगातार रहने को वो कहता है। अगर हम देखेंगे 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 17 में भी पॉल जो कहता है थेसलोनिका के निवासी लोगों को कि प्रे विदाउट सीसिंग, पर प्रार्थना में लगातार आप रहते रहो। या प्रेयर इज़ अ चैनल थ्रू विच द क्रिश्चियन रिसीव स्ट्रेंथ। ये प्रार्थना एक जरिया है जहाँ से हमें ताकत मिलता है, हमें साहस मिलता है। और जो फर्स्ट सेंचुरी जो क्रिश्चियन को अगर हम देखेंगे, दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग, या बहुत सारा सताव को उनको सहना पड़ रहा था। एंड देन कंस्टेंट प्रेयर वाज द ओनली वीपन फॉर देम, जो कि उनको बने रहने में ताकत देता था। जो कंस्टेंट प्रेयर जो उन लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक था, दैट सेम थिंग apply on us too. We also need constant steadfast prayer. And then when it comes to 13a, verse 13a, distributing to the needs. Distributing in Greek word, if we see, it's like means communality or partnership. अगर हम देखेंगे Acts chapter 2 verse 42 and 44 में हमको पढ़ने को मिलता है कि it was all about common life. Everything, whatever they have, they sold it out, they shared among themselves. And in that way, they were trying to help each other out. एक दूसरे का वो सहायता कर रहे थे, जो ज़रूरत था उन ज़रूरतों को वो पूरा कर रहे थे। तो वो सेम थिंग पॉल जो इवन रोमन के जो विश्वासी है उन लोगों को कहता है कि जो लोग ज़रूरतमंद है,
सिर्फ अपने मसीही लोग के बीच में नहीं, लेकिन जो मसीही लोग के बाहर में भी है, उन लोगों का भी सहायता करने को, हमेशा आगे रहने को कहा गया है, जो कि हमारे ऊपर में भी सेम चीज़ वो कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द नीड्स। गिवन टू हॉस्पिटैलिटी, दैट इज़ 13b में अगर हम देखेंगे तो लिटरली इट सेज लाइक परसुइंग द लव ऑफ स्ट्रेंजर। जो मुसाफिर लोग हैं, जो स्ट्रेंजर्स लोग हैं, उन लोगों के ऊपर में प्यार दर्शाने को यहाँ पर कहा गया है, जो कि हेब्रू 13:2 में हमें पढ़ने को मिलता है। नॉट मेयरली जस्ट सिंपली एंटरटेनिंग वंस फ्रेंड। अगर हम देखा जाएंगे जो न्यू टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट के जो समय में है, जो सफ़र जो काफ़ी डेंजरस था, ख़तरनाक था, और जब कभी भी वो होटल में, जो इन है, इन में अगर रहने जाएंगे तो वो इन भी उनको पता नहीं कि वो अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, एंड इट वाज आल्सो लाइक वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम. So the early believers often opened their houses to travelers, especially to fellow believer. 2 Timothy chapter 1 verses 16 to 18, 3 John 5 to 8, उसमें हमको पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से जो मसीही लोग है, जो दूसरे लोगों को वो वेलकम करता था, जो कोई भी अपने रास्ते में जा रहा है उनको रहने को शरण देता था. The Lord had encouraged even his disciples to depend on such kindness during their mission. Matthew chapter 10 verse 11. If we see without hospitality, जब हम hospitality के बात करते हैं, अगर ये hospitality अगर अर्ली चर्च के समय में ना होता तो इवन जो गॉस्पेल है, गॉस्पेल को जगह से जगह पहुंचाने के लिए भी बहुत कठिन होना था. लेकिन ये हॉस्पिटैलिटी की वजह से ही हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जगह जगह पर पहुंचा है. Yeah, they were not just simply welcoming. When they were opening their door, they were just not simply welcoming the travelers, but along with them, they were receiving and entertaining Christ. Matthew 10 verse 40 and then chapter 25 verse 40. Now, अभी हम दूसरे भाग में जब हम आते हैं, that is from verses 14 to 21. Here, Paul is broadening his perspective. उनका जो नज़रिया है, हम देखते हैं कि जो verses 9 to 13 जब हम देखते हैं, उसका जो नज़रिया केवल मसीही लोगों तक सीमित था. लेकिन हम जब 14 to 21 में देखेंगे, उनका नज़रिया अभी चौड़ा हो गया है. वो मसीही लोग से भी बाहर के तक अपना नज़रिया वो पहुंचाते हैं. क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मसीही लोग केवल मसीह के बीच में नहीं रह रहे हैं. वी आर स्टेइंग इन अ वाइडर कम्युनिटी वेयर लॉट्स ऑफ अदर फेथ पीपल आर लिविंग टुगेदर. सो Paul here right now, he is broadening his perspective. So verse 14, it says, bless those who persecute you, bless and do not curse. यहाँ पर क्लियरली अगर हम देखेंगे, जब ये पॉल ने ये लेटर को लिखा था, उस समय में जो परसिक्यूशन है इतना सीवियर नहीं था. लेकिन भी हम देखेंगे पॉल काउंसल इज यूजफुल इवन जेंटलर सर्कमस्टेंसेस. Devoted Christian will often attract opponent. Yeah, not only during his period, but even today, the devoted Christians will always face opponent. Some will be very violent also. Yeah, depending on person to person. But Paul calls us to meet violence, not with violence, but with blessing. पॉल साफ साफ कहता है कि जो विद्रोही लोग आएंगे, जो वायलेंस है, उसको आप वायलेंस से आप जवाब ना देकर आप उनको आशीष देने को यहाँ पर पॉल कहता है. एंड टू ब्लेस वंस परसिक्यूटर इन्वॉल्व्स प्रेइंग फॉर देयर फॉरगिवनेस एंड फॉर अ चेंज ऑफ आउटलुक रिगार्डिंग द क्रिश्चियन फेथ. It can be done only by the grace of God. Yeah, we can't do, हम अपने आप में नहीं कर सकते, लेकिन केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो उनके बीच में भी बदलाव लाएगा. We can see even the Stephen, yeah, जब स्टीफन को पथराव किया गया था, he was only saying that Father forgive them, like the way Christ have sought in the cross of Calvary. Same thing Paul is asking the Church of Rome to give them blessing instead of being violent.
Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Verse 15, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो one church follows another without any apparent connection, as Paul calls on his reader to share one another joy and sorrow. Yeah, it has often been noted that it is easier to fulfill the second half of this command than the first, because our natural inclination, अगर हम देखेंगे किसी के दुख में शामिल होने को आसान है, लेकिन किसी के खुश में शामिल होने को थोड़ा कठिन है. अगर हम देखेंगे कि उनका जो अचीवमेंट है या फिर उनका अचीवमेंट में अगर आप एनवी करते हो, देयर इज़ नो पार्ट ऑफ बिकमिंग लाइक यू आर हैप्पी और रिजॉइसिंग ओवर समवन्स अचीवमेंट इफ़ यू हैव दैट एनवी इन योर हार्ट, जो कि पॉल यहाँ पर कहता है. Yeah, that's why he says clearly that rejoice with those who rejoice. हमको किसी के खुश में शामिल होना है. जब हम शामिल होते हो तो हमारा दिल में एक दूसरा सोच नहीं होना है, जलस नहीं होना है. बाहरी जैसा कि स्टार्टिंग वर्स में कहता है, लव शुड नॉट बी हिपोक्राइट. दूसरा मुखौटा लेकर हमें बैठना नहीं है, बाहर से खुश लेकिन अंदर में आप बहुत ही जलस कर रहे हो. वैसा रिजॉइस पॉल करने को नहीं कहता है, और वो कहता है कि आप दुख में भी शामिल हो, खुशी में भी शामिल हो, बट दैट शुड बी जेन्यून एंड सिंसियर. एंड 16a, वर्स 16a में हम देखते हैं, बी ऑफ द सेम माइंड वन टुवर्ड अनदर. लिटरली थिंकिंग द सेम थिंग टुवर्ड वन अनदर. अगर हम जस्ट लिटरली अगर हम उस चीज़ को अगर हम देखेंगे, लेकिन भी while this does not require us to agree at every point, हमें हर किसी चीज़ में तो हमें एग्री नहीं होना, क्योंकि हर किसी का सोच जो है वो अलग रहता है. बट इट डज रिक्वायर अस टू बी एग्रीएबल. एक ऐसा चीज़ होना है जहाँ पे हम मेल खा सके, एग्री हो सके विदाउट बीइंग इम्पार्शियल. दैट इज़ व्हाट Paul is talking over here. And then 16b में वो कहता है, do not set your mind on high things but associate with the humble. Yeah, the central thesis of this epistle is that we are all sinners. Chapter 3 verse 9. वो इस लेटर में अगर हम देखते हैं, रोमान के शुरुआती में ही वो कहता है कि हर कोई पापी है. Yeah, and all are saved by the grace of God rather than by anything that we have done. हम अपने आप को हमने नहीं बचाया, लेकिन केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जिससे कि हम बचाए गए हैं. We are therefore equal under God's grace. इसीलिए हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह में हम सभी एक है. यानी कि पॉल अपने जो विश्वासी लोग से वो ये कहता है कि आपके बीच में आप डिफरेंसेस मत निकालो, गैपिंग पैदा मत करो, क्योंकि हर कोई परमेश्वर के अनुग्रह में एक है, इक्वल दर्जा हर कोई रखता है. 16c में कहा गया है, डू नॉट बी वाइज इन योर ओन ओपिनियन. व्हेन वी सी ह्यूमिलिटी जो है, जो हम्बलनेस है, जो दीनता है, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. वो एक दूसरे को नज़दीक लाता है. लेकिन जब हम देखते हैं कि हम अपने में जब घमंड होके बैठते हैं, इट रिपेल us from each other. हम एक दूसरे को वो अलग करता है. तो पॉल कहता है कि Christians are not to have conceit or feelings of superiority toward fellow believer. जैसा कि 16b में साफ किया गया है कि हर कोई परमेश्वर के अनुग्रह में सेम है, इक्वल है. So we are not superior to someone else. Of course, अगर हम मे बी जब हम ऑफिस में देखते हैं कोई आपसे, अगर आप एक ही चर्च के मेंबर हो लेकिन वो आपसे ऑफिस में दर्जा आपसे बड़ा रखता है, वो कुछ और है, वो अलग है, वो अपनी जगह में वो सीमित है. लेकिन जब मसीह में हम आते हैं, वो पॉल यहाँ पर साफ कहता है कि वी ऑल आर इक्वल, नो वन इज सुपीरियर टू एनी अदर बिलीवर. या एंड देन 17a में जब हम देखते हैं, 17 में यहाँ पर लिखा गया है कि repay no one evil for evil, have regard for good things in the sight of all men. Repay no one evil for evil. यहाँ पर वो कहता है, अगर हम जब ओल्ड टेस्टामेंट में हम जब देखते हैं, वहाँ पर साफ लिखा गया है eye for eye, tooth for tooth. ये जरूर लिखा गया, बट इट वॉज नेवर meant to be applied by individuals in the Old Testament or even in the New Testament. But it was a standard for the collective society
to use to enforce good conduct among people. वो एक अच्छा व्यवहार लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में होने के लिए ही इस चीज़ को रखा गया था, eye for eye, tooth for tooth. It has nothing to do with literal. Okay, when we come to 17b, regard for good things. Yeah, we must be careful not only about proper conduct. सिर्फ हमारा व्यवहार को लेकर हमें बहुत चौकस रहना है, वो नहीं. Even also about appearances. हम कैसे दिखते हैं, वो भी, उसमें भी हमें बहुत चौकस रहना है. ये हमें 14b जो एज अ रिमाइंडर हमें ये बतलाता है कि believers are constantly under the scrutiny of people. या हर कोई किसी को वो स्टडी करता. अगर आप, जैसे कि मैं यहाँ पर आज हूँ, तो मेरे को कोई और स्टडी करने वाला होगा कि ओ ये ऐसा दिखता है, वो वैसा बोलता है. सो वी आर ऑलवेज अंडर कंस्टेंट स्क्रूटिनी, नॉट ओनली अमोंग द क्रिश्चियन फैमिली बट इवन आउटसाइड द Christian family. The wider community is scrutinizing us, studying us कि ये मसीही लोग कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वो किस तरह से अपीयर हो रहे हैं, उनका कंडक्ट कैसा हो रहा है. तो ऑलवेज वो चीज़ चल रहा है, जिससे कि पॉल जो कहता है, क्योंकि जो रोम के जो विश्वासी जन थे वो नंबर्स में चाहे कम क्यों ना हो, बट दे वर सराउंडेड विद एंटायर अदर फेथ पीपल. सो पॉल वाज आस्किंग देम टू बी केयरफुल how you conduct yourself, how you appear yourself in front of your family, in front of your church, or in front of the whole wider community. That should be also even in our concern कि हमारा कंडक्ट, हमारा अपीयरेंस कैसा होना है. यह मीन्स एक बात बार बार यहाँ पर दोहराता है कि इट शुड नॉट बी हिपोक्रेट. जेन्यून होना है जो भी चीज़ आप कर रहे हो, घर में भी, चर्च में भी, काम का प्लेस में भी, इवन आउटसाइड. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Verse 18. Verse 18 में पॉल जो यहाँ पर कहा गया है कि the charge to live at peace with everyone is hedged about with two qualifying statements. That is, if it is possible. वो ज़बरदस्ती ठोस नहीं रहा है. उसका जो आइडिया है वो ये साफ कह रहा है कि अगर आपसे बनता हो तो. If it is possible suggests that there are instances in human relation when the strongest desire of God will not avail. अगर आप जितने कोशिश भी कर रहे हो, आपका जो ऑपोजिट पार्टी है, आप इतना मेल खाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ऑपोजिट से अगर आपको कुछ रिएक्शन अच्छा नहीं मिल रहा है, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट. या बट स्टिल देन पॉल यहाँ पर वो कहता है कि हाउ एवर वी शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसॉल्विंग इट. उनको सुलझाने में आपको कोशिश करना पड़ेगा, ना कि इंस्टिगेट करने वाला और प्रोत्साहन और झगड़ा करो. जस्ट फॉर एग्जांपल, झगड़ा करो, उसमें आप हो तो और झगड़ा करो नहीं, बट यू शुड बी द वन टू रिसॉल्व इट. या उसमें आपको शामिल ना होने को कहा है. इसलिए वो कहता है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर आपसे बनता हो तो आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ से आप अपने आप को अलग कर दो, क्योंकि God wants us to be the peacemaker, not the one who create the chaos. Matthew chapter 5 verse 9. And then verse 19 यहाँ पे कहता है कि Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. यहाँ पर साफ कह रहा है कि we are not to take vengeance. हमें किसी के और में बदला नहीं लेना है, क्योंकि vengeance trespasses on the province of God. परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के province में वो vengeance होता है, ना कि हमारे में, क्योंकि परमेश्वर is the great judge of all. God is the great judge. We are not the one to judge on someone else, but God is the one who will judge. So verse 19 says that we must leave room for God's wrath. परमेश्वर का क्रोध के लिए जगह रखने को कहा है. Trusting that He will take care of the situation. Here Paul quotes from Deuteronomy 32:35. Deuteronomy 32:35 से लिया गया है कि whose context indicate that the Lord will intervene to vindicate His people when their enemies abuse them and gloat over them. Verse 20, heap coals of fire on his head. Therefore, if your enemy is hungry, feed him.
If he is thirsty, give him a drink, for in so doing you will heap coals of fire on his head. Heap of coals अगर हम देखेंगे refers to an ancient Egyptian custom. जो इजिप्शियन में एक कस्टम है उसके बारे में वो लिखा गया है कि जब कोई एक इंसान अगर वो रियलाइज़ करता है कि मीन्स वो अपने काम में अगर उसका पछतावा होता है तो वो जो पब्लिकली वो एक पैन में जो कोयला है, कोयला गरम कोयला को अपने सिर पर रखते हुए वो पब्लिकली वो डेमोन्स्ट्रेट करता है दैट ही इज़ अशेम्ड एंड गिल्टी ऑफ व्हाट ही और शी हैज़ डन. या सो सेम थिंग अगर हम जब यहाँ पर देखते हैं पोल जो कहता है कि पोल डज नॉट सजेस्ट दैट गॉड्स रॉथ विल बी विजिटेड ऑन द रॉन्ग डूअर इमीडिएटली उनके ऊपर में परमेश्वर का क्रोध हावी हो जाएगा, वो पोल नहीं कहता है. ऑन द कंट्रेरी वो कहता है कि द होप इज दैट दोज हैव परपिट्रेटेड द रॉन्ग विल हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. जब आप उनको, जैसा कि वर्स में क्लियरली कहता है कि आपके दुश्मनों, अगर आपके दुश्मन भूखे हैं तो आप उन्हें खाना दीजिएगा, अगर वो प्यासे हैं तो आप उनको पानी दीजिए. जब हम ऐसा करते हैं तो देयर इज़ चांसेस और देयर इज़ अ होप दैट दे विल हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. उनका मन जो परिवर्तन होगा उसका चांसेस है, जो कि पोल यहाँ पर कहता है. एंड 21 वर्स 21 में हम जब देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है फिर से, Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. यहाँ पर कहा गया है कि being overcome by evil means to give in to the temptation to meet evil. Yeah, and then to retaliate, to overcome evil. Good has been illustrated in verse 20. Verse 20 में यहाँ पर clearly जो कि हमने अभी भी देखा है उसमें साफ साफ किया गया है कि कैसे करके आप ओवरकम करते हो आपके ईविल को. जब आप मुसीबतों का जब आप सामना करते हो तो किस प्रकार से आपका भलाई और आपका अच्छाई बुराई के ऊपर में कैसा प्रभाव करता है, जो कि आप उसी क्षण में आप नहीं देखेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के समय के अनुसार बदलाव ला देता है. या सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट पॉल इज टॉकिंग हियर इन वर्सेस 9 to 21. या अबाउट आवर कंडक्ट, कि हमारा कंडक्ट कैसा होना है, हमारा बिहेवियर कैसा होना है. और जब कभी हम प्यार के बारे में बात करते हैं तो हमारा प्यार क्या वो दिखावा प्यार है, क्या वो सच्चा वाला प्यार है, वो चीज़ पोल यहाँ पर दर्शाता है कि हमें एज अ क्रिश्चियन हाउ अ क्रिश्चियन शुड बिहेव, how a Christian should conduct themselves, not just in conduct but even in their appearance also. So at the end I just want to ponder upon on few questions. जो कुछ questions है जब मैंने देखा तब यहाँ पर मेरे मन में पैदा हुआ कि what type of attitude we are having toward our own community and along with the wider community. हमारा एटीट्यूड कैसा है. जैसा कि पॉल यहाँ पर कहता है कि आपका जो प्यार है वो प्यार अगापे प्यार, जो स्टोर्गे, जो फिलियो है, उसके प्यार के जैसा उत्पन्न होना है, पनपना है अपने मसीही के बीच में और जो मसीही नहीं है उनके बीच में भी. तो हमारा व्यवहार कैसा है. मैं ये आपके साथ में और इवन मेरे साथ में ये अपने आप को एग्जामाइन कराना चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड कैसा है एक दूसरे के प्रति. इज़ इट जेन्यून, इज़ इट सिंसियर, और इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ doing, we are just doing it or showing the love. And second is there any area in our life where you want to make change, where you fail to live out like Christian? या कोई ऐसा जगह है आपके एरिया, आपके लाइफ में ऐसा कुछ एरिया है जहाँ में आप चाहते हो कि हाँ मेरे में ये कमियां हैं. क्योंकि पॉल सारे जो कंडक्ट है, बिहेवियर कैसा होना है उसके बारे में कहता है. अगर आप जब ये आपने मनन किया, जब आपने ये स्टडी किया, आपको कहीं पता चला है कि मेरे में ये घटी है, मेरे में ये कमियां हैं, तो हाउ यू वांट टू ब्रिंग दैट चेंज, कैसे करके आप उस चेंज में लाओगे. एंड देन द लास्ट वन इज, Do we bless someone who did evil to you? क्या हमने उन लोगों को ब्लेस किया है जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध और हमें ठेस पहुंचाया है.
Yeah, so that is the 3 questions that I want to put in front of us as we studied from verses 9 to 21 of chapter 12. May the God help us to live love in action. Thank you.